अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज फयाज अली, लेक्चरर ऑफ ज़ूलॉजी। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है कि मैट्रिक के बाद जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने माइंड सेट किस तरह से बनाना है। आज जब मैं क्लास ले रहा था, ओरिएंटेशन क्लास, तो मुझे बच्चों के तासरात से पता चला कि जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल जो है डिफरेंट थिंकिंग वाले होते हैं। हर किसी का अपना अपना ख्याल होता है। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जस्ट ये चाहते हैं कि अपनी जो है ये इंटर की डिग्री कंप्लीट करें। कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि उनको पेरेंट्स ने फोर्स किया होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने दूसरे काम जो है अपने पेरेंट्स दूसरे काम पे लगा देते हैं, तो उससे बचने के लिए यहाँ आ जाते हैं। लेकिन अगर इन सब का जो डिफरेंट थिंकिंग से आया, क्योंकि इन्होंने जो है मैट्रिक तक उन स्कूल्स के अंदर वो पढ़ा है जहाँ पे वो 6 से पढ़े हैं या जो है केजी से पढ़े हैं, तो उनको वो माहौल मिला है जहाँ पे ये सब जो है इतनी स्टडी या इतना गोल सेट नहीं किया होता। लेकिन अब वही चीज यहाँ पे भी आ रही है कि वही इंटर करना है, इंटर करके फिर कुछ और करना है, उसके बाद जॉब्स का इंतजार करना है, फिर पीएसटी जेएसटी वगैरह वगैरह, 33 मार्क्स पे, 40 पे, 50 पे जस्ट नौकरी की तलाश करनी है। लेकिन आ तो वैसे भी रहे हैं, अगर इनका माइंड सेट अच्छा हो जाए, अगर आपका माइंड सेट अच्छा हो जाए, दूसरी तरह का हो जाए, तो आप उससे ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। आप अपने जो है ये टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सोच कर आए कि यहाँ से कुछ बनकर जाना है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं, यहाँ पे जो लेक्चरर्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर या कहीं पे भी, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, वो आपको पढ़ाने के लिए होते हैं, वो चाहते हैं कि आप पढ़ें। लेकिन वो ही बच्चा पढ़ पाएगा, वही बच्चा उससे फायदा उठा पाएगा। किसी भी उस्ताद जो होता है वो अपनी जिंदगी की पूरी नॉलेज का निचोड़ जो है वो अपने बच्चों तक इजी करके पहुंचाता है। अपनी 20 इयर्स की जर्नी को, अपनी 24 इयर्स 25 इयर्स की जर्नी को, जो भी उसने स्टडी किया है, जो भी उसने एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, वो अपने बच्चों को प्रॉपरली जो है सिखाता है। कुछ भी जो है जिस तरह से क्लासेस में, क्लासेस के बाहर, ठीक है, और पूरे 2 सालों के अंदर यहाँ पे भी, और जब जहां जहां पे भी जिसकी ड्यूटी है, तो वो सिखाने की कोशिश करता है उन शागिर्दों को। लेकिन उससे फायदा वो उठा पाएगा जो जिसके अंदर तजस्सुस हो, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, जिसके अंदर चाहत हो, जिसके अंदर तड़प हो, जिसके अंदर आग हो। और जिसके अंदर आग होगी पढ़ने की, जिसके अंदर कुछ सीखने का शौक होगा, कोई जुनून होगा, वही उस टीचर से, टीचर की डिग्री का, टीचर की एक्सपीरियंस का, टीचर की 20-30 सालों की मेहनत का फायदा उठा पाएगा। और जिसके जो सिर्फ ऐसे ही आया है कि बस घूम के आ जाऊं कॉलेज में अटेंडेंस लगा के आ जाऊं, अपने जो है दूसरे कामों को जान छुड़ा के आ जाऊं, वो कभी भी उस टीचर से फायदा नहीं उठा पाएगा। उसके लिए चाहे आइंस्टाइन आ जाए, कोई न्यूटन आ जाए, जो ये आपने किताबें आपके पास है फर्स्ट ईयर इंटर की, ये बुक्स लिखने वाले बड़े प्रोफेसर आ जाए उनको पढ़ाने के लिए, उनपे कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन वो बच्चे जो चाहते हैं कि कुछ बने जिंदगी के अंदर, कुछ बने, किसी मकाम पे पहुंचे, किसी कोई अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने, किसी कोई अच्छे से अच्छे जो है एमबीए करें, कोई कंप्यूटर साइंस का बड़ा बने, कोई बिजनेस मैनेजमेंट का बड़ा बने, तो इस सब के लिए स्टडी चाहिए और उसका बड़ा गोल हो। और जिसका ये बड़ा गोल होगा, मकसद होगा, वो आज से अपने आप को प्रिपेयर करेगा। वेकेशंस के दौरान तकरीबन बच्चे जो है घूमते फिरते मैंने देखे, तकरीबन बच्चे जो है अपने टाइम को वेस्ट करते मोबाइल्स में देखे। कोई जो है क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन स्टडी की तरफ उनके मुतवज्जा थे ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि उनका गोल सेट नहीं है। अगर आपका गोल सेट हो जाएगा कि जिंदगी में कुछ करना है, कुछ मकसद हासिल करना है, मुझे ये वाली जिंदगी जो मैं गुजार रहा हूं उससे निकलना है, कुछ आसान करनी है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ मेहनत करनी है, अपनी अपनी फैमिली, अपने पड़ोस, अपने कंट्री को कुछ देना है, कुछ सर्व करना है, तो वो ही बंदा कर सकता है। ये एक बात है कि हम इंसानों में से वही इंसान फायदेमंद है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है, वही अच्छा है जो दूसरों के लिए फायदेमंद है। तो वो फायदेमंद आप कितना फायदा दूसरों को पहुंचा सकते हो, ये अपने आप से पूछो। तो उस ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बड़े स्टेटस पे पहुंचना पड़ेगा। उस स्टेटस पे पहुंचने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो एनी शॉर्टकट। अगर आपने
जो है समझ लिया है कि टिकटॉक पे जो है बड़े हीरो बन के जो है आप ज्यादा कमा लेते हैं, सिर्फ पैसा कमाना होता है। नहीं, जिंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं होता। जिंदगी का मकसद अच्छा इंसान बन के लोगों की भलाई करनी है, लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करनी है। तो अगर आपने ऐसे समझ लिया है कि जो टिकटॉकर हीरो, अगर आपके टिकटॉकर हीरो हैं, आपके जो फिल्म मेकर जो है वो हीरो हैं, फिल्म में जो काम करने वाले वो हीरो हैं, या फेसबुक पे बड़े जो है डांस वगैरह शो, कॉमेडी करने वाले, रील्स बनाने वाले, ये अगर आपके हीरोज हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। ये दुनियावी दिखावा है, इनके अंदर खोखलापन है, ये कुछ टाइम का जो है बुलबुला है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ लिख के कुछ अच्छे मकाम पे पहुंच गए तो आपके पीछे पूरी चेन ठीक हो जाएंगी, आपका पूरा पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। पढ़ा लिखा इंसान बहुत जरूरी है। आज आप देखते हैं कि माहौल के अंदर चोरियां बहुत हैं, जो है मंशात बहुत है, इस तरह से ट्रैफिक को कोई जो है कानून को फॉलो नहीं कर रहा। ये सब किस वजह से? क्योंकि हमारी जो है नौजवान नस्ल जो है टिकटॉक के पीछे चली हुई है, रील्स के पीछे चली हुई है, शॉर्ट्स के पीछे चली हुई है, क्योंकि उन चीजों का पता ही नहीं। अगर वो स्टडी करते रहें कि दुनिया के अंदर पीस कैसे कायम किया जाता है, इन चीजों का कानून क्या होते हैं, तो हमारा मुआशरा ठीक हो जाएगा, लोगों को मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। इसलिए आप जो फर्स्ट ईयर में आए हो, अपना माइंड क्लियर कर लो कि व्हाट यू हैव टू बी इन योर लाइफ आफ्टर 10 इयर्स, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स और 15 इयर्स। आप अपने आप को 15 साल के बाद कहां देखना चाहते हैं? क्या आप 15 साल के बाद वही जो है माशरे के अंदर तंगी का शिकार होना चाहते हैं कि वही जो मजदूर जो है रोज मजदूरी करता है, आप वही करते रहेंगे, या आप ऐसे अभी की बोरिंग वाली, अभी की हार्ड वर्क, अभी का मेहनत जो है, ये अगर आप करना चाहते हैं, किसी मकाम पे पहुंचना है, बाद में रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आपको जो है पढ़ना है। आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? देखो, एक मजदूर होता है, रोज मजदूरी करता है, उसको वही मिलता है जो मजदूरी करता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हम कहते हैं कि पढ़ाई जो है, पढ़ाई करना मुश्किल है, वो कहते हैं कि मैं, लेकिन देखो मजदूर जो है गर्मी में भी मजदूरी करता है, उसको जो है हथौड़े चलाने होते हैं। लेकिन आपको क्या, आपको कलम चलाना है, आपको स्टडी करना है, छांव के अंदर बैठना है, आपको और तो मेहनत है ही नहीं, जस्ट बोरिंग है। ये बोरिंग के दिन अगर आप गुजार दोगे तो आपको आइंदा जो है सुकून मिलेगा। अगर देखो, अफ्तारी रोजा जो होता है, रोजा पूरा जो है दिन जो है 14 to 16 आवर्स जब हम गुजारते हैं, मुश्किल थोड़ा होता है, लेकिन उसके बाद खुशी कितनी मिलती है अफ्तारी की। अगर अभी अफ्तारी का सामान आपको मैं दे दूं नॉर्मल डेज के अंदर बगैर रोजे के, आप अगर खाएंगे तो भी वो मजा नहीं आएगा जो अफ्तारी का आएगा। तो जो मुश्किलात के बाद आसानी आती है, उसका मजा ही कुछ और है। तो अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें जी और जान लगा देंगे, टीचर्स के पीछे पढ़ेंगे, टीचर्स की हर बात सुनेंगे, टीचर्स की जो है हर बात पे अमल करेंगे, स्टडी करेंगे, एक दिन पहले पढ़ के आएंगे, तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और ये सब वही करेगा जिसके पास जुनून होगा। जुनून तब आएगा जब उसका माइंड क्लियर होगा। माइंड क्लियर तब होगा जब उसने कुछ मकाम सोच लिया होगा अपना कि मुझे ये बनना है, उसने अपनी जिंदगी के अंदर गोल सेट कर लिया है, मकसद सेट कर लिया है। तो मकसद सेट कर लिए, बराए मेहरबानी अभी से जो है मकसद तय कर लिए कि लीजिए। आज आप सबका वही स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं जिनका मकसद नहीं था। अब जो नेक्स्ट मंडे पे वो बच्चा जाएगा जो मकसद सेट करके जाएगा, क्योंकि मैंने आज जो बताया, मुझे लगता है कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स की दिल पे बात लगी होगी कि मैं कुछ सही कर रहा हूं। तो इसलिए कोशिश करें कि आज से अपना मकसद सेट कर लें कि आपको कितना अच्छा, कितना बेटर जो है अपने आप को बनाना है, किस मकाम पे पहुंचना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी स्टडी। देखो, एक डॉक्टर जो है एक जगह पे बैठ के काम करता है। ऐसा नहीं कि पेशेंट जा रहा है तो उसके लिए जो है वो उठ के जो है कोई हाथ हथौड़ा लेके जा रहा है, या टेस्टर ले जा रहा है, या कोई मजदूरी वाला काम कर रहा है। नो, जस्ट ही चेक्स अप, ही जस्ट एनालाइज यू, डायग्नोज यू कि आपको क्या हुआ, जस्ट दवाइयां लेकर देता है। आज वो सुकून में है, उसको सुकून हासिल करने के पीछे उसकी स्ट्रगल है। कोई सबसे बड़ा इंजीनियर है, बड़े से बड़ा इंजीनियर जो है, उसके पीछे भी बहुत सारे सालों की मेहनत है। मेहनत वो क्या है? मेहनत स्टडी है। इसी तरह से आप भी अगर अपने आप को जो है मकबूल, अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो आपको इतनी स्टडी करनी पड़ेगी। तो आज से अपने मेहनत, आपने जो है गोल्स बना लीजिए, जो है टारगेट्स क्लियर कर लीजिए। अब उस टारगेट्स को क्लियर करने के लिए आज आपका बेहतर बनाना होगा। वो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि आप में से बेहतर वो है जिसका आज कल से बेहतर हो। तो अब आज आपका सही होना चाहिए, कल जो हुआ लीव इट,
जो बेसिक चीजें आप भूल गए, बेसिक चीजों को क्लियर करें, उसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप आगे जाएंगे। जिंदगी का मकसद तय कर लें, व्हाट यू हैव टू डू। आपकी फैमिली 10 साल बाद कैसे होगी, आप खुद कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, ये आप डिसाइड कर लो। उसी तरह से आप कॉलेज या स्कूल के डिसिप्लिन को फॉलो करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी लोकेलिटी, अपने बालों को, अपने स्टाइल को आप एक स्टूडेंट की तरह बनाओ। ऐसे नहीं है, कोई नॉर्मल जो बंदे हैं, जो मंशियात वाले बंदे हैं, नशा करते हैं, और आप में फर्क हो। एक पढ़े लिखे और नॉर्मल जो बंदा है उसमें फर्क वाज़ेह दिखाई देना चाहिए, और वो तब दिखाई देगा जब आप समझेंगे कि आप स्टूडेंट हो, और वो स्टूडेंट वही समझेगा खुद को जब जिसकी जिंदगी में टारगेट होगा, मकसद होगा। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी के अंदर अब कोई मकासद सेट होंगे। आप 30 मिनट्स तक जो है सुकून से बैठे कहीं पे और पेन पेज ले लें, उस पर आप लिखें कि आपको जिंदगी में क्या बनना है, आपका हीरो कौन सा है, किस तरह के दिखना चाहते हैं। देखें, जो अदीब रिजवी, डॉक्टर अदीब रिजवी, जिसको हर जो बंदा है जानता है, वो किस लिए जानता है? क्योंकि उसने काम किया है। काम कौन सा किया है? SIUT बनाया जा रहा, ठीक है, वो किडनीज पे काम करता है। तो इतना बड़ा नाम हमें याद है, वो किस लिए? क्योंकि उसने मेहनत की है। इसी तरह से आपका भी नाम याद किया जा सकता है। आप भी फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकते हैं, दूसरों की भलाइयां करने वाले बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो, अगर आप टीचर से फायदा उठाएं तो। बहुत बहुत शुक्रिया।